हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये केवीएस पीआरटी की जो वैकेंसी आई हुई है उसी की श्रृंखला को यूनिट 2 हम लोग देख रहे हैं। यूनिट 2 में भी रीजनिंग का जो पार्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोगों ने डायरेक्शन देखा, दिशा ये पूरा देखा और इस पे आप लोग निश्चिंत रहिएगा। इस पे और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो इस पे और भी क्वेश्चन चलाए जाएंगे। अभी हम केवल इसका एक तरह से थ्योरी जो होता है उसको पढ़ रहे हैं और उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। आज का हम लोगों का टॉपिक है, आप लोगों ने देखा होगा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हम लोग आज पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे भी प्रश्न आया हुआ है। कैसे कैसे इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या तरीका होता है क्वेश्चन करने से पहले, क्या क्या जानकारी हमें होनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग आज इस क्लास में करेंगे और जानेंगे कि कैसे इसमें क्या क्या होता है। तो ये रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाकी जब प्रैक्टिस सेशन चलेगा तो सारे टॉपिकों से मिक्स क्वेश्चन लाए जाएंगे, तो इससे आप लोगों को और बेहतर समझ में आएगा और बेहतर आप लोगों की तैयारी हो सकेगी। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अगर हम जाने तो कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग है ये होता क्या है, तो ये बेसिकली गणित का पोर्शन है, न ही इंग्लिश का पोर्शन है, लेकिन गणित और इंग्लिश को मिला करके ये रीजनिंग में रखा गया है कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग में अल्फाबेट को पढ़ना बहुत जरूरी है और अल्फाबेट का जो क्रम होता है उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है और उनको याद करना, ताकि हम क्वेश्चनों को आसानी से बहुत जल्दी पकड़ पाएं। इसीलिए अल्फाबेट का क्रम हमको याद होना चाहिए। ठीक, तो अल्फाबेट का क्रम याद करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि क्या किस क्रम पे आता है। बाकी हम लोग सब कुछ अच्छे से करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। आइए पहले हम लोग क्रम जानते हैं कि कौन से अल्फाबेट पे कौन सा क्रम होता है। सबसे पहले हम ABCD की बात करते हैं, तो ABCD लिख लेते हैं। हमको नहीं आता है ABCD, ऐसा हम मान रहे हैं, हम लिख रहे हैं ABCDEF GH IJKLMNOP QRSTUVWXYZ। ये तो हो गया पूरा हमारा ABCD। कहीं कोई छोटा तो नहीं है ना, देख लीजिएगा। ठीक, अब आइए इसका क्रम जानते हैं। सबको मालूम होगा, A है 1 नंबर पे आता है, B है 2 नंबर पे आता है, C है 3 नंबर पे आता है, D है 4 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे, F 6 नंबर पे, G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे। वहीं अगर हम I की बात करें तो ये आता है 9 पे, J की बात करें तो ये आता है 10 पे। अभी हम लोग ट्रिक के साथ देखेंगे कि कैसे ये, जिनको नहीं याद है, जिनको याद है भाई अच्छी बात है, और जिनको नहीं याद है इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है, ये हम बता रहे हैं, कोई भी चीज बात बता रहे हैं तो हम निश्चित ही 0 से लेकर के चलेंगे, तो ये हम ट्रिक के साथ भी देखेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 11 के 11, L 12, M 13, N 14, O 15, P 16। ठीक, वहीं Q की बात करते हैं 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25,
Z26। ये तो हो गया पूरा ABCD और उसका क्रम, ठीक है, अल्फाबेट और उसका क्रम। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कुछ चीजों का इसका ट्रिक है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे, जिनको नहीं याद है भाई इसको याद करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना इसके याद किए आपसे लगेगा, लेकिन आप क्या करेंगे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसको लिखने लगेंगे कि P कितने नंबर पे आता है, तो P 16 नंबर पे आता है, लेकिन हमको याद रहे तब तो 16 नंबर पे हम पहले लिखेंगे ABCDEFG, तब तो निकाल पाएंगे। X कितने पे आता है, तो X 24 पे आता है। ये फटाफट हमको याद होना चाहिए कि किस नंबर पे कौन सा आ रहा है। L 12 पे आता है, M 13 पे आता है, O 15 पे आता है, H 8 पे आता है, J 10 पे आता है। ये सब क्या है, ये सब हमको याद होना चाहिए। कैसे, तो इसका याद करने का देखिए एक तरीका है, मतलब कि कुछ जो अल्फाबेट है वो सीधे सीधे आपको दिख जाएंगे। अभी देखिएगा कि कैसे सीधे सीधे, यहाँ पे देखिए ABCD, ये वाली लाइन तो किसी को दिक्कत ही नहीं होगी, 8 9 10 तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन देखिएगा A 1 नंबर पे ये सबको मालूम है, B 2 नंबर पे, यानी 5 तक किसी को दिक्कत नहीं होता है। F देखिएगा, F कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक, और इसी को अगर हम मिला दें तो ये किसके तरीके है, 6 के तरीके लग रहा है, F 6 के तरीके लग रहा है। अगर इसको मिला दिया जाए तो F हमें मालूम हो गया कि कैसे है, 6 है, ठीक है। G देखिएगा, G इसमें ऐसे कर दें तो 7 लग रहा है, G ऐसे कर दें तो ये 7 लग रहा है, तो G भी हो गया क्या, ये 7 नंबर पे आता है। H देखिएगा, इसको ऊपर से मिला दिया, इसको नीचे से मिला दिया, ये 8 लग रहा है, तो ये H भी हमको मालूम हो गया कि हाँ 8 होता है, ठीक है। अब वहां I देखते हैं, I ऐसे है और इसको अगर हम ऐसे मिला दें तो ये 9 हो जाएगा, 9 लग रहा है ना, तो I भी हमारा कंफर्म हो गया कि I कितने पे आता है, 9 पे आता है। J की बात करें तो J 10 पे आता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और वहीं K, ये है, सॉरी, ये K है, ये ऐसे आके मिलता है, और अगर हम ऐसे ना मिलाकर इसको भी सीधा कर दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे ना करके ये ऐसे हो गया तो 11 हो गया, तो ये भी देख लीजिएगा, K भी हमारा क्या हो गया, मालूम चल गया, ठीक। L 12 पे होता है। M की बात करें तो कुल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, ठीक है, कुल अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं, तो 26 का आधा कितना होता है, 13 होता है, तो M हाफ पे आता है। M कितना पे आता है, आधे पे आता है, तो M का क्या हो गया, 13 हो गया, ठीक है, M का 13 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग पूरा याद करेंगे। Z का सबको मालूम होगा, लास्ट में आ रहा है 26 है, ठीक है। T20 मैच देखते ही होंगे, तो T20, यहां से ये T20 क्लियर हो गया। और कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि ये कितने नंबर पे आता है, तो आगे या पीछे का अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग उसको आगे या पीछे का मालूम है तो जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसे T आप लोगों को मालूम है कि T20, T कितने पे आता है, 20 पे आता है, तो अगर V पूछ रहा है तो T के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, देखेंगे U V 2 आगे है तो 20 2 22, 22 पे क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग रीजनिंग आप लोग पढ़े होंगे, तो एक आप लोगों को बताया गया होगा ई ज्योति, क्या, ई ज्योति, ई ज्योति से क्या मतलब है, ई ज्योति, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रीजनिंग के क्लास में जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया जाता है, किसी के भी क्लास में ये देखे होंगे तो ई ज्योति नाम लाया ही लाया होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपको ये क्रम नहीं मालूम है, ये क्रम नहीं मालूम है कि कौन से पे कितना आता है, केवल यही ई ज्योति मालूम है, तो उसके आगे या पीछे का हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ई ज्योति मतलब क्या, ई कितने पे आता है, 5 पे आता है, जे कितने पे आता है, 10 पे आता है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, टी 20 और वाई 25। ये 5 10 15 25 का ये ट्रिक होता है कि 5 10 15 25। अब कोई भी
हमसे ये पूछ रहा है कि m कितने पे आता है। m हमको नहीं मालूम है, IJKLM 3 आगे है, 10 3 13, J के बाद KLM 3 आगे है तो 10 3 13। हमें U नहीं मालूम है कि U कितने नंबर पे आता है, ठीक है, तो हम पढ़ लेंगे TU, यानी T के बाद एक ज्यादा है तो 20 T पे आता है, तो 20 के बाद एक ज्यादा करेंगे 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ज्योति से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक। ये तो हो गया अल्फाबेट, उसका क्रम। अब विपरीत भी इसका जानना बहुत जरूरी होता है कि विपरीत क्या होता है। विपरीत में ये कह लीजिए कि विपरीत ए का विपरीत जेड होता है और दोनों विपरीत का योग कितना होता है तो 27 होता है। किसी भी विपरीत का योग कितना होगा 27 होगा। यानी कि अगर हम a और इसके विपरीत z की बात करें तो इसका योग कितना होगा 27 होगा। b और इसका विपरीत y की बात करें तो इसका विपरीत कितना होगा 27 होगा। किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए अगर हमको किसी संख्या का नंबर मालूम है, विपरीत से भी क्वेश्चन आते हैं, किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए अगर हमको उस संख्या का किसी एक संख्या का नंबर मालूम है कि कितने पे वो आता है तो उसमें प्लस x करके बराबर 27 आना चाहिए। उसमें कितना जोड़ेंगे कि वो 27 हो जाए, तो वही जितना जोड़ेंगे उस क्रम पे जो संख्या आएगी वही उसका विपरीत कहलाता है। नई लैंग्वेज से समझे होंगे, समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर हमको b का विपरीत निकालना है, यानी b का हमको विपरीत निकालना है कि b का विपरीत क्या होता है हमको नहीं मालूम है क्या होता है। b किस क्रम पे आता है, b आता है 2 नंबर पे। अब 2 में हम क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, क्योंकि विपरीत का योग कितना होता है 27 होता है, ठीक। तो b में हम कितना जोड़ें, हम यहाँ पे कितना जोड़ें कि यहाँ पे 27 आ जाए, तो b में 25 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी x का मान आ गया 25। अब 25 पे कौन सी संख्या आती है ये हमको मालूम रहेगा तो b का विपरीत मालूम चल जाएगा। तो यही देखिए लिखा हुआ है 25 पे क्या आता है, y आता है, ठीक है। तो b का विपरीत क्या हो गया, y हो गया। ऐसे ही किसी भी संख्या का विपरीत निकालने के लिए, किसी भी संख्या ने किसी भी अक्षर का विपरीत निकालने के लिए उसमें हम कितना जोड़ें कि वो 27 हो जाए, यही केवल चेक करना रहता है। मतलब कि t मान लीजिए 20 पे आ रहा है, 20 पे आ रहा है, इसमें हम कितना जोड़ें कि 27 हो जाए। t का विपरीत मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि t का विपरीत, क्वेश्चन में ऐसे आता है, अभी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि t का विपरीत, तो t का विपरीत t किस पे आता है, 20 पे आता है। तो अब 20 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। अब हमको 7 मालूम रहे कि 7 क्या है, 7 पे कौन सा है, तो फटाक दे हमको मालूम हो जाएगा। तो 7 पे कौन सा है, जी है, इतना हमको मालूम होना चाहिए। हम लोगों ने देखा यहां से 7 में क्या है, जी है, ठीक। तो ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। किसी भी संख्या का विपरीत, मतलब किसी भी अक्षर का विपरीत निकालने के लिए किसी एक का मालूम है तो बस इतना ध्यान रखिए कि क्या जोड़ें कि 27 हो जाए, वही उसका विपरीत होता है। विपरीत हालांकि इसका एक ट्रिक भी होता है, लाइए उसको भी लिख लिया जाए एक कहानी के माध्यम से। हालांकि वो कहानी ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहती है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं हम लोग। विपरीत, विपरीत विपरीत विपरीत, एक एक का विपरीत नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर, तब हम लोग समझ पाएंगे कि विपरीत वाला क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे ए का विपरीत कितना होता है, पहले हम लोग लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये हो गया 13 अक्षर,
ठीक है, ये हो गया 13 अक्षर। अब इसका विपरीत देखिएगा, इसका विपरीत ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम एन ओ भी, सॉरी हेलो भी, अभी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इसमें कुछ आप लोग शब्द निकालिए। जैसे एक शब्द होता है, सब लोग परिचित होंगे, क्या शब्द होता है? लव। ये शब्द से सभी लोग परिचित होंगे। ठीक है, सभी लोग परिचित होंगे, लव से सभी लोग परिचित होंगे। तो इसका देखिएगा, ध्यान से देखिए, एल का विपरीत ओ, एल ओ, भी का विपरीत ई, भी कहाँ है? भी का विपरीत ई। सभी लोग परिचित हैं लव से, तो यहां से ये क्लियर होगा। आप लोग शर्ट पहनते होंगे, लड़के लोग शर्ट पहनते होंगे, लेकिन शर्ट का स्पेलिंग क्या होता है? एस एच आई आर टी। एस एच, पहले हम लोग शर्ट का स्पेलिंग देखते हैं, एस एच आई आर टी। अब यहां से देखिएगा, एस एच, ध्यान से देखते रहिए, एस एच आर टी, आई आर, आई आर, एस एच आई आर। ठीक है, यहां से ध्यान दीजिएगा, शर्ट में एस एच आई आर टी होता है, तो एस एच आई आर, ये क्या हो गया? ये विपरीत हो गया, शर्ट वाला हो गया। ए का सबको पता है कि ए का लास्ट वाला होगा जेड होगा। बॉय आप लोग जाने होंगे, बॉय मीन्स लड़का, लेकिन बॉय को केवल बी वाई लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा? ये इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, और सी का एक्स होता है, ये आप लोग जान लीजिए कि सी का एक्स होता है। डीओ बहुत लोग लगाते होंगे, डीओ बहुत लोग लगाते होंगे, तो डीओ से डी डब्ल्यू ध्यान दीजिएगा, डीओ से डी डब्ल्यू ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डीओ से डी डब्ल्यू, एल ओ भी ई, ये हो गया। ठीक, अब देखिएगा, जीएसटी आप लोग कटवाते हैं, जीएसटी, 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 और दिल्ली में एक रोड है जीटी रोड, दिल्ली में एक रोड है जीटी रोड, तो या तो जीएसटी से पकड़ लीजिए कि जी का टी होता है, या तो जीटी रोड से पकड़ लीजिए कि जी का टी होता है, या फिर टी का जी होता है। ठीक है, ये दोनों है। यहां से ऐसे ही सर हम लोगों के बताए थे कि ऐसे ही पकड़ पकड़ के याद करना है, बहुत ही आसानी से। सबको मालूम है कि बॉय मीन्स लड़का होता है, बी ओ वाई, बी वाई, ये विपरीत हो गया। डीओ लगाते हैं लोग, सेंट लगाते हैं, डीओ बॉडी स्प्रे लगाते हैं, तो डीओ से डी डब्ल्यू होता है, तो डी का विपरीत डब्ल्यू हो गया। लव, सब लोग प्यार में पढ़े होंगे, तो लव का क्या होता है? एल ओ भी ई, एल ओ का हो गया, भी ई हो गया। शर्ट होता है, तो यस एच और आई आर, ये विपरीत होता है। सभी लोग जग जानते होंगे, गांव में जग सभी लोग जानते होंगे, तो जे का क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है, कमला पसंद, बहुत बच्चे क्या होते हैं? कमला पसंद खाए होंगे, कमला पसंद बहुत लोग खाए होंगे, बहुत बच्चे खाते भी हैं। ठीक, तो ये केपी हो गया, कमला पसंद। ठीक है, तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। और मैन तो सभी लोग जानते हैं, आदमी, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी होता है, तो एम का एन हो गया, ये भी सबको पता होगा, होता है। ठीक, अब देखिए यहां से और कोई बचा? ये सब हो गया, केवल एफ का यू होता है और सी का एक्स होता है। ये लोग अपने हिसाब से इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी हमें याद करना है तो हम तो याद कर लिए हैं कि इसको कैसे याद करेंगे, बाकी अपने हिसाब से इसको याद कर लीजिएगा कि सी का एक्स होता है और एफ का यू होता है। ठीक है,
तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि F का U और C का X, F का U C का X। आइए हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं कैसे याद करके। ठीक, A का Z, A का Z, बॉय BY, बॉय BY, ठीक है, CX, 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 DU, 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 DW, DO, DW, E, LOVE, लव, LOVE, E का V, L का O, ये जो भी आ रहा है ये शब्द पकड़ लीजिए। फिर FU, FU, ठीक है, FU, GT रोड, GT रोड या फिर GST, GT रोड या फिर GST, इसका हो गया। SHIR, SHIR, शर्ट, SHIR, शर्ट, SHIR, शर्ट, SHIR, जग, जग से पानी पीते हैं, जग से दूध लेने जाते हैं, ठीक है, तो जग। ठीक, कमला पसंद, क्या, कमला पसंद, लव हो गया ये तो, मैन आदमी, ये हम लोगों ने विपरीत देख लिया, कौन सा क्रम किस पे आता है ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिए। अभी आप लोग इसको याद कर लीजिए बहुत ही आसानी से। ई ज्योति से क्या करेंगे, उसको याद कर लेंगे। अगर नहीं याद हो पा रहा है तो ई ज्योति केवल याद करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, तो वो भी सही है, या फिर पूरा याद हो जा रहा है तो वो भी सही है। और विपरीत का हम लोगों ने देख लिया, ट्रिक देख लिया कि कैसे इसको याद करेंगे, तो वो भी सही है। ठीक है, तो विपरीत देख लिया, कोडिंग डिकोडिंग में नंबर देख लिया कि कैसे इसमें नंबर आते हैं। तो अभी आज की क्लास में केवल इतना ही रहने देते हैं। इस पे कल टाइप वगैरह से क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि कैसे इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप लोग कल याद करके आइएगा। और इतना मुश्किल भी नहीं है इसको याद करना, बहुत ही आसानी है। मैंने ट्रिक से बता दिया है कि विपरीत कैसे याद करेंगे और कैसे इसको वैसे साधारण तरीके से याद करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।